औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 32nd जो एक्सरसाइज है उसको देख रहे हैं। तो 32nd एक्सरसाइज जो है अगर आप उसको पढ़ते हैं तो चेकिंग यूज़र नेम डू द फॉलोइंग टू क्रिएट अ प्रोग्राम दैट स्टिमुलेट हाउ websites ensure that everyone has a unique username. Make a list of 5 or more usernames called current users and make another list of 5 username called new users. Make sure 1 or 2 of the new usernames are also in the current users list. Okay, loop through the new users list to see if each new username has already been used. If it has, print a message that the person will need to enter a new username. If a username has not been used, print a message to saying that the username is available. Make sure your comparison is case insensitive. If John with capital J uh, in title case has been used, so John all caps should not be accepted. Okay, तो इसको समझें। ये हमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक ऐसा फंक्शन जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है, जो कि न्यू करंट यूज़र नेम और न्यू यूज़र नेम दो लिस्ट है, ठीक, उन दोनों को कंपेयर करें और उन दोनों को केस इनसेंसिटिव होके कंपेयर करें कि अगर जॉन जो है वो टाइटल केस में और जॉन ऑल कैप्स में जो है वो है, तो उस दोनों को उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उसको कह दे कि ये यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल कह दे, जो भी हम मैसेज प्रिंट करेंगे वो कह दे। राइट, तो इसमें जो है सबसे पहले हमें दोनों लिस्ट को केस इनसेंसिटिव करना पड़ेगा कंपैरिजन के लिए। केस इनसेंसिटिव कैसे करेंगे? या तो दोनों लिस्ट को जो थी उसको हम कर देंगे अपर केस में तमाम एलिमेंट्स को, या उसके तमाम एलिमेंट्स को कर देंगे लोअर केस के अंदर, ठीक है, ताकि हम उसको इजीली कंपेयर कर सकें। होता ये है कि जो हमारा जो कंपैरिजन ऑपरेटर ना इक्वल टू का, वो केस सेंसिटिव है, ठीक है, वो केस इनसेंसिटिव नहीं है। अगर हम इनको एक केस के अंदर चेंज नहीं करेंगे तो कामरान विद कैपिटल के यानी कि टाइटल केस कामरान को और ऑल कैप्स कामरान को वो इक्वल नहीं जानेगा। या अगर मैंने कामरान ऑल लोअर केस में लिखा हुआ है और एक कामरान टाइटल केस में लिखा हुआ है तो इट विल को इक्वल नहीं जानेगा, इक्वल को फॉल्स कर देगा, तो हमें कह देगा कि ये नया नाम है, ठीक है। तो इसको केस इनसेंसिटिव करने के लिए हमें इसको लोअर केस में करना पड़ेगा। ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं हमें इसको रिजोल्व कैसे करना है। और दूसरा, हमें वही जो हमने इंक्लूड्स वाला फंक्शन यूज़ किया था कि एक जो बारी बारी हम नाम को चेक करेंगे पुरानी लिस्ट में से कि ये उसमें इंक्लूड है कि नहीं, जैसे फ्रूट्स के अंदर हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर किया था, ठीक है। तो वो नेम को पुरानी लिस्ट में से यानी करंट न्यू यूज़र की नेम्स को बारी बारी करंट यूज़र की जो है लिस्ट से कंपेयर करेगा, जो हमने ऑलरेडी लोड केस में कर दी होगी, और न्यू यूज़र की लिस्ट को भी हम कंपैरिजन से पहले उसको लोड केस पे करेंगे हर एलिमेंट को, ठीक है। तो वो बारी बारी कंपेयर करेगा और जो मिलता होगा उसको बता देगा कि ये ऑलरेडी टेकन है, और जो नहीं होगा वो उसको बता देगा इस अवेलेबल, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रेटजी है, हमने इसको इस तरह रिजोल्व करना है, ठीक है। और चलिए स्टेप बाय स्टेप में इसको जो है आगे आपको ये समझाता हूँ।
तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने जैसे कि बताया था, हमने एक अरे ले ली करंट यूज़र्स के नाम से। इसमें 5 या 5 से ज़्यादा का है तो इसमें हम एक और नाम शामिल कर देते हैं कोई भी। उसके लिए हमें अहमद, ठीक है। ये जो है एक्स्ट्रा मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको ओके, इसको मैंने बंद तो करना, ठीक है। तो हमने 6 ले लिए और जो न्यू यूज़र्स की लिस्ट थी उसमें मैंने ये नाम लिए, उसमें से 3 नाम जो हैं वो ऐसे हैं जो पहली यूज़र लिस्ट में भी हैं लेकिन मैंने इनको ऑल कैप्स किया हुआ है, या मैं कुछ इसको यहाँ पे आई कर देता हूँ। इट इज़ अच्छा, ये रहने दे, नाम ख़राब होता, किसी का नाम ख़राब करना चाहिए। तो जस्ट के आपको समझाने के लिए था कि मैं इसका कोई भी केस किसी तरह भी लिख सकता हूँ, यानी कि मैंने अगर टाइपिंग के दौरान में अपना नाम कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे आर कैपिटल रख दिया, ठीक है, कुछ भी हो गया, टाइपिंग एरर हो गया, कुछ भी कह सकते हैं इसे। तो नॉर्मल में अगर हम इसको बगैर केस चेंज किए इसको कंपेयर करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर से तो वो इसको इक्वल नहीं करेगा, वो केस सेंसिटिव है। तो इससे पहले हमें सबको लोअर केस में करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है हमने एक, जैसे मैंने आपको एक फ़ंक्शन क्रिएट करेंगे इस सारी चीज़ को देखने के लिए। तो फंक्शन का नाम रखा है चेक यूज़र नेम्स और उसमें पैरामीटर्स 2 हैं, 2 अरे हैं ना, हमने 2 अरेज को कंपेयर करना है। एक है करंट यूज़र की अरे, जो करंट, सॉरी किधर चला गया है, ठीक है, एक है करंट यूज़र की अरे जिसमें हमारा करंट यूज़र का डाटा है और दूसरी है न्यू यूज़र की अरे जिसमें हमारा न्यू यूज़र का डाटा है, ठीक है। तो ये हमने एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया और उस फंक्शन में जैसे मैंने कहा कि हमने लोअर केस में सारे को लेकर आना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक नई अरे जो है इसके लिए डिफ़ाइन करेंगे लोअर केस करंट यूज़र्स के नाम से ना। तो ये जो अरे है लोअर केस करंट यूज़र की, इसको हमने मैप के ज़रिए जो है ये नई अरे डिफ़ाइन की है, ठीक है। तो डॉट मैप का जो फंक्शन होता है ये हमें एक अरे से नई अरे बना के जो देता है, ठीक है। इसकी जो मैं आपको एक सेपरेट एग्जांपल देता हूँ डॉट मैप की, ताकि ये फंक्शन क्लियर होगा आपको, तो ये समझ आएगा कि हमने इसको रिजोल्व कैसे किया। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये इसको सारे के फंक्शन सारे को करता हूँ मैं कमेंट। ओके, सारे को कमेंट करना है तो मुझे यहाँ पे स्टार लगाना पड़ेगा और नीचे जाके स्टार लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डॉट मैप का फंक्शन समझ लेते हैं। अभी यहाँ पे इसको कमिट भी नहीं करने दे रहा। ओके, इस फंक्शन को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एक अरे लेते हैं, उसको भी कर सकता हूँ लेकिन इजीली समझ में आ जाएगा आपको ये अगर मैं अरे नंबर्स का लूँ तो, ठीक है, क्योंकि नंबर्स के अरे के साथ हम कुछ ज़्यादा काम कर सकते हैं ना, दैट्स वाई आई टुक अरे ऑफ नंबर्स। तो मैं लेता हूँ जैसे कॉन्स्ट
num 1, ठीक है। ये है नंबर्स का अरे इज इक्वल टू 1 2, ओके, 3 4 5 7 8, चले 1 2 3, इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक रे ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इससे मैंने एक नया अरे बनाना है। ये अरे रहेगा, एक नया अरे बनाना है डॉट मैप को फंक्शन को यूज़ करते हुए। तो मैं यहाँ पे देखें, नंबर 1 x, ये एरो फंक्शन आ गया, इसको x इंटू 2 कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स है, इसको मैं i भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, x इट इज़ जस्ट रिप्रेजेंट समथिंग। तो अगर आपको x बुरा लग रहा है, दोबारा आप मैथ में पहुँच गए हो, तो मैं इसको i कर देता हूँ। ठीक है, कुछ भी कर दें यार आप, यहाँ पे डजेंट मैटर, नंबर लिखना है नंबर लिख दें, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मुझे ये हर इस ऊपर नंबर 1 के हर एलिमेंट को 2 से ज़रब देगा और मुझे एक नया अरे बना देगा num2 के नाम से। यानी कि अगर मैं यहाँ पे console.log num2 करता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या दिखाएगा, हम उसे देखते हैं। ठीक है, उसने क्या किया, पहले वाला भी कर लेते हैं ताकि हम दोनों का कंपैरिजन आराम से कर लें। console.log क्या कर रहा हूँ मैं यार, ओके, num1, ठीक है। तो देखें, उसने ना एक, ये हमारा पहले था, उसने इसकी एक नई अरे बना दी है हमारी num2 के नाम से, और उसमें फंक्शन जो भी हमने उसके कहा था एरो के बाद, उसने उस फंक्शन को परफॉर्म किया है। यानी कि मैंने कहा था कि हर एलिमेंट को 2 से ज़रब दे के एक नया अरे बना दो num2 के नाम का। ठीक है, तो ये डॉट मैप फंक्शन करता है। ये आपको क्लियर हो गया होपफुली। तो देखिए, उसने 2 के साथ ज़रब दिया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। नंबर के साथ मिसाल देने की सिर्फ ये थी कि आपको मैं कंपैरिजन में वो सी चीज़ें यहाँ पे करके दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसे कहता हूँ कि इसको डबल स्टार लगा देते हैं कि सबका जो है वो पावर 2 कर दो। ठीक है, तो वही वही करेगा, सबकी पावर 2 कर दी उसने। एक ही एक पावर 2 करें तो वही होती है, तो उसने बाकी देखिए सबको उसने चेंज कर दिया। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ डॉट मैप फंक्शन वर्क्स। ठीक है, इसको हम अब करते हैं ख़त्म, क्योंकि हमने इस चीज़ को समझना था, वो हमने समझ लिया कि इसने करना क्या है। तो क्योंकि ये ना तो भी हमने पढ़ाया हुआ है पहले, और अभी हमने इसको यूज़ भी नहीं किया कहीं पे, तो मैंने कहा कि अभी अगर मैं यूज़ करा रहा हूँ आपको, तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि ये है क्या, और लास्ट में से भी मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। बाकी सारी चीज़ें हमने पहले स्टडी की हुई हैं, सिर्फ एक ये चीज़ थी जो हमने नहीं की थी। ओके, तो मैंने कहा फंक्शन में क्या किया, मैंने एक लोअर केस्ड
करंट यूज़र की एक नई एरे बनाई जिसमें हर यूज़र एलिमेंट को, ये यूज़र की जगह पे मैं अगर आई लिखता तो आई भी वही काम करना था उसने, तो मैंने यूज़र लिख दिया जस्ट कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो उसके सब यूज़र्स को, इस एलिमेंट के, करंट यूज़र की एलिमेंट के सब यूज़र्स को क्या करेगा, लोअर केस में तब्दील करके एक नई एरे बना देगा लोअर केस करंट यूज़र्स के नाम की। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, ये ख़त्म हो गया, ये इसका सेकंड स्टेप था जो ख़त्म हो गया। ये जो सॉरी, इसका फर्स्ट स्टेप था ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन के ब्रेकडाउन का फर्स्ट स्टेप था। अच्छा, सेकंड स्टेप में हमने कंपैरिजंस जो है ना उसको लेके जाना है। उसमें हमने क्या किया कि न्यू यूज़र की जो अरे थी उनके सारे, ये यानी कि फोर ऑफ का लूप है, ठीक है, न्यू यूजर्स ऑफ न्यू यूजर्स, ठीक है, इनको सारे को बारी बारी क्या करे, एक नया उसने बना दिया टू लोअर केस, ठीक है, न्यू यूज़र को बारी बारी न्यू यूज़र टू लोअर केस में करेगा, इसको साइन करेगा, और अगर ये लोअर केस करंट यूज़र के अंदर ये लोअर केस न्यू यूज़र मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड्स का फंक्शन किया हमने, ये हमने पहले भी मैंने आपको इसको सिखाया हुआ है, ठीक है, अगर वो मौजूद है तो वो बता देगा हमें कि इस ऑलरेडी टेकन, प्लीज़ एंटर अ न्यू यूज़र नेम, अगर नहीं है तो यूज़र नेम यूज़र इज़ अवेलेबल कह देगा, ठीक है। बाकी ये जो फंक्शन है ये सिंपल इफ़ एंड एल्स का ही है, बस यहाँ पे क्या कर रहा है कि हर इससे पहले, इस इफ़ एंड एल्स के टेस्ट से पहले वो हर यूज़र न्यू यूज़र को लोअर केस में कर रहा है और एक नई यानी कि एक नए वेरिएबल में साइन करके, और बाद में उस वेरिएबल को किस में ढूंढ रहा है, लोअर केस करंट यूज़र जो हमने नया एक अरे बनाया था यहाँ पे। अच्छा, ये काम करके जो है वो इफ़ एंड एल्स की सिंपल सी कमांड यूज़ हो रही है। ऐसा इसको मैं प्रिंट आउट नहीं कर सकता अंदर से ना, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग में, क्योंकि ये जो है ये जब रन होगा तो ये जितने भी ये वाले हैं, ये वाले सारे लोकल स्कोप के, ये लोकल स्कोप का है, ठीक है, इवन के ये जो अरे भी है ये भी लोकल स्कोप में है, इसको ग्लोबल स्कोप में हम नहीं दे सकते, ठीक है, ये सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो यूज़र नेम हमने रखा क्या था, फंक्शन का नाम ये था, और उसके पैरामीटर्स क्या थे, करंट यूज़र और न्यू यूज़र्स जो कंपैरिजन करना था हमें। तो ये इसको फंक्शन को चलाने के लिए हमने ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, ये हमने दी, और हम इसे टेस्ट को करके देखते हैं कि हमारी इसका रिज़ल्ट क्या आता है, ठीक है। देखिए उसने बता दिया कि ये ऑलरेडी टेकन है, हालांकि उसमें डिफरेंट था, तो ये अवेलेबल है, जो अवेलेबल है उसने बता दिया, जो ऑलरेडी टेकन है उसने बता दिया कि इट्स ऑलरेडी टेकन। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 32, सिंपल भी थी, और एक नया फंक्शन भी हमने इसमें सीख लिया, डॉट मैप का। तो थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी एंड बीइंग पेशेंस। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और इसको शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके।
Take care. Bye.